अरे क्यों नहीं ये बड़े लोग अपनी बेटी बहनों को दासी बना देते। क्यों हम गरीबों के बेटी बहनों को दासी बना रहे हैं। थोड़ा लाउड था, चीख करके था, खुल करके था। हम तो ऐसे अगर खुद भी डायरेक्टर प्रोड्यूस करके अगर डायरेक्टर बना रहा है फिल्म, तो अपना पैसा नहीं डुबाएगा ना। वो तो उसी को लेगा जिससे उसको पैसे की कमाई हो, जिसको लोग चाहते हैं। लेकिन सर नियमतः तो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑडिशन वगैरह होता है, उसमें बहुत सारे मेहनती लोग आते हैं और छट जाते हैं, और वहाँ पे अगर डायरेक्टर अपने पहचान के लोगों को लेता है तो कहीं ना कहीं ये गलत तो है। गलत है, तभी तो फिल्में फ्लॉप हुई। इंडस्ट्री के ऊपर एक और एलिगेशन लगाया जाता है कि इंडस्ट्री में पहचान सबसे बड़ा कारण बनता है। जिसका पहचान होता है वही स्टार हो सकता है, बड़ी बड़ी फिल्मों में वर्क कर सकता है। ऐसा भी कुछ है क्या? जो जवाब हमें मिलता है उस जवाब पे मैं आपसे क्वेश्चन लेना चाहूँगा। वो कहते हैं आमतौर पे कि देखिए भाई, बॉलीवुड में हमने ट्राई किया है, लेकिन ट्राई करने के बावजूद वहाँ पैसा चलता है, पहचान चलता है, इस तरह की चीज़ें जो है कि की जाती हैं। क्या ये सच है कि बॉलीवुड में पैसा कि क्यों नहीं बड़े लोग अपने बेटी बहनों को दासी बना देते हैं? क्यों हम गरीबों को बेटियों को ही दासी बना रहे हैं? अरे क्यों नहीं ये बड़े लोग अपनी बेटी बहनों को दासी बना देते। क्यों हम गरीबों के बेटी बहनों को दासी बना रहे हैं? थोड़ा लाउड था, चीख करके था, खुल करके था। हम तो ऐसे दबे दबे कर रहे हैं। दलित समाज से आप बिलोंग करते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड कई सारी फिल्में साउथ इंडस्ट्री इस देश को दिया है, और उसी तरह की फिल्में ये बॉलीवुड नहीं दे पाता है। क्या वहाँ कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो लोग इन स्टोरी पे काम नहीं करना चाहते हैं, या इस तरह की क्यों भावनाएं हैं, काहे नहीं आती हैं? इन बॉलीवुड में आती तो हैं, आती हैं, ऐसा बात नहीं है। एक आर्टिकल 15 आई थी फिल्म, वही एक है। जबकि साउथ इंडस्ट्री की बात करो तो यहाँ 20, 25, 30 फिल्म अभी तक आ चुकी हैं। नमस्कार, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल प्रज्ञा टाइम्स में। और आज मेरे साथ बॉलीवुड के सुपरस्टार कलाकार सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं, और इनसे मैं रूबरू कराता हूं आप लोगों को। सर, सबसे पहले तो आपको जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप बॉलीवुड में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, आपका एक बेहतर एक्सपीरियंस रहा होगा। लगभग काम करते कितने वर्ष हुआ आपको? काम करते हुए मुझे 20 से 23 साल हो गए लगभग। जी 20-23 साल में लगभग कितने फिल्मों में आप वर्क कर चुके हैं सर? कम से कम होगा 30-35 फिल्में हो गई होंगी, 40 फिल्में। जी, याद हैं कुछ फिल्मों के डायलॉग्स या फिल्मों के नाम जिसमें आप काम किए हैं? फिल्मों के नाम में जो है प्रणाली है। प्रणाली का एक वीडियो वायरल हुआ था, काफ़ी मैंने देखा था इस पे। उसका डायलॉग है, दासी प्रथा पे था कि क्यों नहीं बड़े लोग अपने बेटी बहनों को दासी बना देते, क्यों हम गरीबों को बेटियों को ही दासी बना रहे हैं। ये डायलॉग था। डायलॉग बोल के सुना ना? नहीं, सुना दीजिए। वो है कि अरे क्यों नहीं ये बड़े लोग अपनी बेटी बहनों को दासी बना देते। क्यों हम गरीबों के बेटी बहनों को दासी बना रहे हैं। मतलब थोड़ा लाउड था, चीख करके था, खुल करके था। हम तो ऐसे दबे दबे कर रहे हैं। तो ये डायलॉग था उसमें। एक फिल्म थी इश्कियाँ, उसमें भी काम किया था। इसके बाद माझी द माउंटेन मैन, उसमें काम किया था। प्रेयर फॉर रेन है, द वाइट एलिफेंट है, बजरंगी भाईजान लेटेस्ट आई थी, उसमें था। तो इस तरीके से बहुत सारी फिल्में। मैंने सुना है कि सर आप अभी फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में आप किसी भोजपुरी फिल्म में भी वर्क कर रहे हैं। जी हाँ, एक फिल्म है, फिल्म का नाम है दाव। दाव में मैं सेकेंड लीड में हूँ, सेकेंड हीरो। मतलब लीड क्या, दोनों लीड ही हैं। मैं हूँ और समर सिंह हैं। समर सिंह उसमें रोल कर रहे हैं। तो 2-3 दिन का भी काम बचा हुआ है, तो वो शूट होना बाकी है। अच्छा काम है उसमें मेरा। जी। जिस तरह से सर आपके पास 22 वर्षों का बॉलीवुड से जुड़ा एक्सपीरियंस रहा है, बॉलीवुड पे तमाम अभी क्रिएटर स्टार्स जो हैं, जो सोशल साइट्स पे वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों से जब हम लोग मिलते जुलते हैं, मिलने के बाद आपस में वार्तालाप होती है, तो इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं कि आखिर आप बॉलीवुड में क्यों नहीं ट्राई किए, या फिर आप बॉलीवुड में सक्सेस क्यों नहीं हुए।
तो उनके द्वारा जो जवाब हमें मिलता है, उस जवाब पे मैं आपसे क्वेश्चन लेना चाहूँगा। वो कहते हैं आमतौर पे कि देखिए भाई, बॉलीवुड में हमने ट्राई किया है, लेकिन ट्राई करने के बावजूद वहाँ पैसा चलता है, पहचान चलता है, इस तरह की चीज़ें जो है कि की जाती हैं। क्या ये सच है कि बॉलीवुड में पैसा चलता है? ऐसा नहीं है, जी। ऐसा नहीं है। पैसा चलता तो बहुत सारे लोग हैं जो बिना पैसे का ही स्टार बने हैं। जी। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में पैसा नहीं चलता है, लेकिन इस तरह का मतलब कहीं न कहीं तो देखा जाता होगा कि कुछ लोग प्रयास करते होंगे, कोई करोड़पति लोग होंगे, अरबपति लोग होंगे, वो ऐसा चाहते होंगे कि हम अरबों रुपए दे करके, लाखों रुपए दे करके किसी फ़िल्म को हम खुद डायरेक्ट करें और उसका हीरो बनें। इस तरह की चीज़ें तो होती होंगी। एकदम होती हैं, करते भी लोग हैं, अरबपति भी हैं। 20-20 करोड़ की फ़िल्में बनाते हैं, हीरो बनते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। जी। हाँ, तो मतलब जो कोई नहीं जानता है। जी, पैसों से जो हीरो बनते हैं, क्या वो टिक नहीं पाते हैं? देखिए, एक तो पैसे से सिर्फ़ हीरो नहीं बना जाता ना। जी। हीरो का मतलब ही अलग चीज़ हो जाता है। जी। उतना चीज़ होना चाहिए आपके अंदर। जैसे अगर हीरो बनता है, स्टार बनता है, तो कुछ तो बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए ना, बेसिक जानकारियाँ भी होनी चाहिए। सिर्फ़ पैसे से सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो जो टैलेंट है वो बोलता है, और पैसे से फ़िल्म बन जाती है। जी। फ़िल्म में तो डायरेक्टर बनना है, डायरेक्टर बन जाइए। एक्टर बनना है, एक्टर बन जाइए। हीरो, स्टार जो भी बनना है, बन जाइए। आपके पास अरबों रुपए हैं। जी। लेकिन जो चीज़ वहाँ कैरेक्टर्स का डिमांड होता है, जो करना होता है, वो तो नहीं हो पाएगा ना। जी। होगा तभी जब आप जानकारी रहेगी। जी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर पैसे वालों का के पास जो है ये जानकारी नहीं होती। बहुत सारे लोग होते हैं जो जानकारी लेकर के और पैसे लगाते हैं। लेकिन पैसा ही सब कुछ है, इंडस्ट्री में ऐसा नहीं। अर्थात कुल मिलाकर के हम यह कहें कि यदि कोई पैसे से हीरो बनना चाहे तो बन सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए 1-2 फ़िल्में आएँगी, चली जाएँगी, या हो सकता है कि वो चल भी जाए। जी। हो सकता है वो चल भी जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है। जी। तो वो लक पे है। लक पे अगर पैसा करोड़ों अरबों लगाना है तो लगा लो। अगर इस तरीके का होता तो हमारे यश राज साहब बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, थे, गुजर गए। तो यश राज अपने बेटा जो है उनका उदय चोपड़ा 1-2 फ़िल्मों में आए, इसके बाद खुद भी नहीं लेते। यश राज प्रोडक्शन जो है फ़िल्म खुद उदय चोपड़ा को नहीं लगता, उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है। वो जानते हैं कि मैं अगर इस पे 100 करोड़ लगाता हूँ तो हमें पता नहीं 20 करोड़ भी आएगा कि नहीं, 10 करोड़ भी क्या आएगा कि नहीं, तो इसलिए नहीं बनते हैं। लोग प्रोफेशनल हैं। तो पैसे है तो आप बनाओ, करो। इंडस्ट्री थोड़ी रोकती है किसी को। इंडस्ट्री के ऊपर एक और एलिगेशन लगाया जाता है कि इंडस्ट्री में पहचान सबसे बड़ा कारण बनता है। जिसका पहचान होता है वही स्टार हो सकता है, बड़ी-बड़ी फ़िल्मों में वर्क कर सकता है। ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, पहचान तो ठीक है। पहचान अगर आपका बैक सपोर्ट है, तो बैक सपोर्ट में मान लीजिए कि कैसे होता है कि जैसे कि अगर बाहर भी ऐसा होता है ना कि पुलिस की बहाली है, उसमें सारी चीज़ें निकाल दिया, एक सपोर्ट कोई जानकारी है तो बुला लिया अपना, तो हो गया। लेकिन उत करना तो पड़ता है, प्रोसेस में जाना पड़ता है। उसी तरीके से पहचान जो है फ़िल्मों में जो है ना, कि पहचान तो मान लीजिए कि आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं, आपसे मेरी दोस्ती है, आपने बुला लिया कि एक कैरेक्टर है भाई, आ जाओ और एक ऑडिशन दे दो। हज़ारों लोग ऑडिशन देते हैं, तो ये ऑडिशन आपका बेहतर से बेहतर कोशिश करके बना के दे देगा, ठीक है। अगर डायरेक्टर देखता है, देखेगा कि यार ये तो नहीं अच्छा है, ये बंदा तो कराने की कोशिश किया लेकिन कर ही नहीं पाया, तो वो भी बोला कि अरे चलो ठीक है, इसका लेकर के भेज ही देते हैं। तो वही बात है कि पहचान से आपको वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो पहचान भी काम नहीं करेगा। जी। सीधी-सी बात है। तो कहीं न कहीं ऐसी तो चीज़ें होती होंगी सर कि यदि कोई एज़ ए डायरेक्टर हैं, उनके रिलेशन के कुछ लोग हैं या उनके फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उन्हें वो बिना ऑडिशन या कुछ ऐसी विशेषताएँ देखकर ही वो फ़िल्में ले करते हैं, लिए आज ले के तारीख में तो करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी जान पहचान है, जो डायरेक्टर का आदमी है, जो डायरेक्टर का कोई जान पहचान का है, उसको बुला करके काम देते हैं। काम होता भी है, ठीक है, काम चल भी रहा है, कर भी रहे हैं लोग, लेकिन जब तक उसके अंदर क्वालिटी नहीं रहेगा ना, तो डायरेक्टर भी क्या करेगा बताओ? काम तो दिला देगा, 1-2 फ़िल्मों में दिला देगा, चलो ठीक है, और बड़ा तो रोल नहीं दिलाएगा। अगर खुद भी डायरेक्टर प्रोड्यूस करके अगर डायरेक्टर बना रहा है फ़िल्म, तो अपना पैसा नहीं डुबाएगा ना। वो तो उसी को लेगा जिससे उसको पैसे की कमाई हो, जिसको लोग चाहते हैं।
लेकिन सर नियमतः तो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑडिशन वगैरह होता है, उसमें बहुत सारे मेहनती लोग आते हैं और छट जाते हैं, और वहाँ पे अगर डायरेक्टर अपने पहचान के लोगों को लेता है तो कहीं ना कहीं ये गलत तो है। गलत है, तभी तो फिल्में फ्लॉप होती हैं ना। जी आप कहते हैं ना कि फलाना फिल्म फला फिल्म फ्लॉप हो गई, तो जब फिल्म आप देखने जाते हैं तो बहुत सारी कमियां होती हैं। जी पब्लिक देखती है ना, तो सबसे बड़ा तो कैमरा वही है। जी वो सारा चीज़ें आपको बता देती है कि अरे ये देखो ऐसा है, ये देखो ऐसा है। तो कमी यही होता है ना कि अगर मान लीजिए कि आपका कास्टिंग सही नहीं है, आपका लोकेशन सही नहीं है, आपने फिल्म बना दिया, पैसा लगा दिया, उसका जो होना चाहिए, इम्पैक्ट होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, नहीं हो पाता है, तो सीधी सी बात है कि इस तरह की जो फिल्में हैं बनती हैं, नहीं चलती हैं। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जिस तरह से पहचान की बात होती है, कहते हैं लोग कि लीड रोल जो हीरो होता है, जो सुपरस्टार होता है, उसके साथ अगर आपका पहचान हो तो छोटा मोटा काम तो फिल्म में ऐसे ही मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर से जो लीड रोल करने वाले जो बड़े स्टार लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं अप्रोच करते हैं क्या कि मेरा ये आदमी है, इसे थोड़ा सा दे दीजिए? वो तो रिलेशन पे डिपेंड करता है। जिससे कि मान लीजिए कि कोई मेरा मित्र डायरेक्टर हैं, ठीक है, तो उन्होंने बुलाया, तो रिलेशन से भी बुला करके देते हैं काम। और एक दो चीजें मैं पूछना चाहूंगा जी, जिस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री की तमाम आज के समय में आने वाली फिल्में जो धमाल नहीं मचा पा रही हैं, कहीं ना कहीं वो चीजें आज साउथ इंडस्ट्री करके दिखा दे रही हैं। साउथ इंडस्ट्री की आने वाली तमाम फिल्में वायरल हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चल रही हैं। आखिर कौन सा ऐसा कारण रहा है कि बॉलीवुड आज पीछे जा रहा है और साउथ इंडस्ट्री इतना आगे आ रहा है चढ़ बढ़ के? देखिए, साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड, पहले का बॉलीवुड, अभी का बॉलीवुड, मैंने क्या बोला, पहले का बॉलीवुड और अभी का बॉलीवुड, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, अंतर है। अंतर ये हो गया है कि आज का जो बॉलीवुड है वो वर्क पे ध्यान नहीं, काम बहुत, मतलब जैसे कि एक स्क्रिप्ट हो गई, एक स्क्रिप्ट पे काम करना चाहिए, नहीं होता है। एक अच्छी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, नहीं होती है। एक अच्छा राइटर है, घूम रहा है, उसको डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलने नहीं दिया जाता है। अगर मिला भी तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर देखता नहीं है। एक हीरो आ गया, बोला कि ये कहानी ले लो, ये ले लो, ऐसे ले लो, वैसे ले लो, एक कहानी लेकर के बोला कि मैं ऐसे वैसे, तो उसमें कहानी की ऐसी की तैसी, कहानी ऐसी होती है, बनती है। ये यहाँ बॉलीवुड में ये चल रहा है। कास्टिंग ले लो, कास्टिंग में अरे पैसे लगते हैं, ये उसको देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, बजट नहीं है, ये नहीं है। 100 करोड़ की फिल्में बन जाएगी, लेकिन एक्टर के लिए पैसे नहीं है। जो मीडियम क्लास का जो एक्टर है, जो छोटे लेवल पे एक्टर हैं, जो अच्छा काम कर करके फिल्में अच्छी बनाते हैं, उनके लिए पैसे नहीं होते इनके पास। एक दिन कौन एक्टर कहाँ खड़ा है, आज यहाँ खड़ा रहेगा, कल वहाँ खड़ा रहेगा, उसकी कंटिन्यूटी खत्म हो गई तो कोई वहाँ देखने वाला नहीं। बॉलीवुड की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बॉलीवुड की जो आज की जो असलियत है, अगर इस पे ये लोग काम करें तो बॉलीवुड आज भी बॉलीवुड हो जाएगा। फिल्म बनाने पे, मेकिंग पे, सारी चीज़ों पे आपको पैसा तो कम नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। आप कहानी पे ध्यान दो, एक्टर पे ध्यान दो। अभी एक साउथ का जो बंदा, जो डायरेक्टर है, अभी बनाया ना फिल्म एनिमल, एनिमल में देखो, एक एक सीन देखो आप, कितना प्यारा बनाया है। वो फिल्मी ही है, वो फिल्मी ही बना। बॉबी देओल रणबीर को मार करके नीचे रणबीर है, ऊपर बॉबी देओल, तो बॉबी देओल को चीत करके इसके बाद उसके सिगरेट देता है जलाने का, तो वो किसका आइडिया है? डायरेक्टर का है। तो कहीं ना कहीं उस पर वर्क होता है ना, वर्क करते हैं लोग ना। हमारा बॉलीवुड में कौन वर्क करता है? खाली क्या बोलते हैं उसको, बतरस के सिवा कुछ है नहीं। एक एक्टर का पैसा 3-3 महीना, 4-4 महीना ऐसे पड़ा रहेगा, लेकिन तो वो है कि यहाँ मखसूसी है बहुत। यहाँ का बॉलीवुड में क्या होता है, जो प्रोडक्शन वाला है सबसे बड़ा जो है, मतलब अगर कहा जाए, प्रोड्यूसर का पैसा बचाने और पैसा कमाने में जो प्रोडक्शन वाला है, वही फिल्म की ऐसी तैसी कर देता है। यही वजह है कि बॉलीवुड फिल्म जो है टॉलीवुड फिल्म यानी साउथ की फिल्मों की अपेक्षा उतनी अच्छी नहीं बन पाती हैं। अब तो थोड़ा कुछ वर्क इन लोगों ने किया है, कुछ काम कर रहा है, तो थोड़ा सा ठीक है, तो 2-3-4 फिल्में चली हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगा, चूँकि 22 वर्षों का एक्सपीरियंस है सर, आप साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से काफ़ी परिचित होंगे। कई सारे सुपरस्टार बॉलीवुड के कलाकारों के साथ मैंने आपकी तस्वीर देखी है।
साउथ इंडस्ट्री के भी काफी सुपरस्टार्स कलाकारों के साथ आपकी तस्वीर मैंने देखी है। जिस तरह से दोनों इंडस्ट्री मिल करके जिन फिल्मों को बनाते हैं, सामाजिक फिल्म हो गया, पारिवारिक फिल्म हो गया, या तमाम ऐसी जो देश में घटनाओं पे बनाई जाती हैं फिल्म, लेकिन वहीं हम यदि उसका कंप्रोमाइज हॉलीवुड के साथ करें तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है। हॉलीवुड में जो एक माइंडली सोच से, एक आम इंसान की सोच से ऊपर की जो चीजें बनाई जाती हैं, आखिर वैसा कार्य ये इंडस्ट्रियों में क्यों नहीं होता है? आखिर साउथ इंडस्ट्री में ऐसा लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? साउथ साइंटिफिक जिस तरह से साइंटिफिक रीजन पे आज बॉलीवुड में फिल्में बन रही हैं, हर रिसर्च के ऊपर आगे 50 वर्ष बाद क्या होने वाला है, इन चीजों पे हॉलीवुड पहुंच चुका है और इस पे वो फिल्म तैयार कर रहा है। ऐसा सोच आखिर इन इंडस्ट्रियों में क्यों नहीं है? देखिए, बॉलीवुड और साउथ का जो इंडस्ट्री है और बॉलीवुड इंडस्ट्री, ये दोनों इंडस्ट्री है क्या कि यहाँ उतने पैसे, जैसे कि हमने हॉलीवुड की आपने बात कही ना जी। हॉलीवुड में जो फिल्में बनती हैं वो 100 साल पहले जैसा लगता है कि अरे उसके पहले की सोच है उनकी। तो कंपैरिजन जो है हम न इनसे कर सकते हैं न उनसे कर सकते हैं। मेन जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा भाई, सीधी सी बात है। जी। अगर राम अवतार बनी, जेम्स कैमरून साहब ने बनाई, उसके पहले टाइटैनिक बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी। टाइटैनिक भी उन्हीं की थी और अवतार भी उन्हीं की थी। अवतार जो फिल्म बनाई है जेम्स कैमरून ने, उन्होंने सपना देखा, रात में सोए हुए थे, सपना देख लिया, और सपना देख लिया वो टोटल जो है स्क्रेच जो एक कॉपी पे उन्होंने पूरा जो है स्ट्रक्चर उसका तैयार किया, बनाया, और उसको बनाने के बाद उस पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उस जो फिल्म देखो उसमें कितना काफ़ी वो है, काफ़ी पैसे लगे हैं उसमें, और फिल्म बनाने में पैसे लगते हैं। अगर अच्छी फिल्म आप बनाएंगे तो अच्छा पैसा लगेगा, तभी अच्छी फिल्म बनेगी। आप मेल गिब्सन की हॉलीवुड की फिल्म देख लो, ऑप्टो क्लिप ऐसे एक फिल्म है, बहुत बेहतरीन फिल्म है, उसकी आप शूटिंग देख लो। चाहे हमारे यहाँ भी बनती है, ऐसा बात नहीं है। आप 100 साल पहले राज कपूर साहब सोचते थे, उनकी फिल्म आप देखो सर्कस, आप जब देख लोगे ना तब बोलोगे, हिल जाओगे, बोलोगे अरे बाप रे बाप, ये आदमी तो मैंने सोच ही नहीं सकता कोई। तो ऐसी फिल्में बनती हैं। और यहाँ भी साउथ की बात करें तो साउथ में भी महाबली बनी थी, बाहुबली जी। बाहुबली बनी थी फिल्म। अभी एक आई थी साउथ की फिल्म अम्बेडकर, अम्बेडकर, हाँ अम्बेडकर ही थी ना, जय भीम। जय भीम। जय भीम एक फिल्म थी जो पूरे दुनिया में एक अलग पहचान बनी थी और इंस्टाग्राम पे शायद नंबर 1 पे थी। जी। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। वैसे मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोगों से हम लोग भी बातचीत करते रहते हैं। लोग कहते हैं कि अगर हम जो जिस तरह से बॉलीवुड में फिल्में बन रही हैं कि 50 साल बाद क्या होने वाला है, फ्यूचर पे वो कहानी दिखाते हैं लोग। अच्छा, अच्छा। अगर उस तरह की कहानी हम बॉलीवुड में या साउथ इंडस्ट्री में लेकर के आते हैं तो उस तरह का इस देश के लोगों का सोच नहीं है। अगर यहाँ वो फिल्में लॉन्च होंगी तो उनकी टिकटें नहीं बिकेंगी, लोगों को वो फिल्म समझ नहीं आएगा। तो नहीं, इस तरह ऐसा की भी नहीं, समस्या है क्या? नहीं नहीं, ऐसा समस्या नहीं है। उस तरह की फिल्में अगर बनाएंगे तो क्यों नहीं बनेगी। मेन चीज़ है सब्जेक्ट, में बोला ना, सब्जेक्ट की कमी। यहाँ पे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं, लेकिन लोग उसे लेते ही नहीं हैं। ले भी लेंगे तो पैसे नहीं देंगे। मेन तो आपका आधार क्या है? स्क्रिप्ट है, कहानी है, कहानी पे ही फिल्म बनती है ना। आप उसी को पैसा नहीं दे रहे हो। ले भी लिए तो वो गया सुनाने के लिए, वो गया सुनाने के लिए, तो उसका वो कर लिया, उसका वो नकल कर लिया, पता चला वो राइटर बेचारा चला गया, दूसरा जो है वो अपना अच्छा अच्छा जोड़ जोड़ करके बनाया। क्या फिल्म बनेगी? फिल्म निस्वार्थ भावनाओं के साथ बनती है। फिल्म बनती है एक स्वतंत्र रूप से, जो है एक राइटर होता है जो सोचता है। राइटर की सोच को आप दर्शाएंगे जब, एक सच्चे राइटर को, तो फिल्म बनती है। क्रिएटिव काम क्रिएटिव लोगों के साथ में ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी ऐसे ही कर लो। तो ऐसे ही होता है बॉलीवुड में। अभी फिलहाल ऐसे ही बीच बीच में चल रहा है। अच्छा भी काम है, अच्छे लोग भी हैं, सारे अच्छे लोग हैं। मैं बॉलीवुड की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ, और हमें ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूंगा तो जो सच्चाई है, सत्य है, सत्य है यही। एक थोड़ा सा मैं अंतिम क्वेश्चन लेना चाहूँगा। बोलिए। दलित समाज से आप बिलोंग करते हैं जी। और तमाम
दलित सोसाइटी से रिलेटेड कई सारी फिल्में साउथ इंडस्ट्री इस देश को दिया है, और उसी तरह की फिल्में ये बॉलीवुड नहीं दे पाता है। क्या वहाँ कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो लोग इन स्टोरी पे काम नहीं करना चाहते हैं, या इस तरह की क्यों भावनाएं हैं, काहे नहीं आती हैं? इन बॉलीवुड में आती तो हैं, आती हैं, ऐसा बात नहीं है। एक आर्टिकल 15 आई थी फिल्म, अनुराग बासु वही एक है। जबकि साउथ इंडस्ट्री की बात करो तो यहाँ 20, 25, 30 फिल्म अभी तक आ चुकी हैं। वो उस पर काम करते हैं। क्या होता है, फिल्म जो है ना, फिल्म एक समाज का आईना होता है जी, और फिल्म समाज का आईना होता ही है। लोगों को, अब लोग चाहे जो भी बोलें, लेकिन सिनेमा आप क्यों बनाते हैं? एक इंटरटेन भी है कि आपका इंटरटेन के साथ साथ जो है एक समाज में बदलाव होता है। जैसे जय भीम आई थी, बेहतरीन फिल्म थी, लोगों ने पसंद किया। पुष्पा आई थी, एक अच्छी फिल्म थी, लोगों ने पसंद किया, कमर्शियल भी है, वो भी है। या आर्टिकल 15 आई थी, वो भी हुआ। फिल्मों को देखने से समाज के अंदर का थोड़ा सा सोच भी तो परिवर्तित होता है सर। तो बॉलीवुड को तो ऐसी फिल्मों पे काम करनी चाहिए। अब बॉलीवुड को काम करना चाहिए, नहीं करती है। यही तो बात है ना कि मैं बोला ना कि कहानी तो अच्छी अच्छी है, लेकिन इस तरह की कहानी पे कोई काम करना नहीं चाहता। अरे हम इस पे काम करेंगे, ऐसे ऐसे बोकस और फालतू कहानियां ले करके आते हैं, इतने मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा चल रहा है। आपने बोला कि इस तरीके का, जैसे दलित समाज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे देश में, बहुत चीज़ें हैं कि आप, बहुत कहानी है, आप लेकर के बना सकते हैं, अच्छी फिल्म बन सकती है, समाज परिवर्तन हो सकती है। बॉलीवुड में एक फिल्म डॉक्टर साहब पे, भीमराव अम्बेडकर जी पे बनी थी, बहुत चली थी। साउथ का ही एक्टर थे जो ममूटी बाबा साहब का रोल किए थे, और उनको महाराष्ट्र में हर जगह पूजा करने लगे थे लोग। तो फिल्में जब बनेंगी तब तो। लेकिन अगर इस तरह की फिल्में आपको मिलेंगी तो आप एज ए लीड रोल करिएगा कि नहीं? हम तो एक्टर हैं भाई, हम तो एक्टर हैं, हम तो कुछ भी करेंगे, जो भी कैरेक्टर मिलेगा करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा चीज़ मिलेगा तो। चूँकि एक्टर की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता, एक्टर होता है जी। तो आपने देखा बॉलीवुड के अभिनेता सुरेंद्र कुमार को, और मैंने आपसे रूबरू कराया। लास्ट में इन्होंने बताया कि अगर ऐसी कोई फिल्में मिलती हैं तो मैं उनमें जरूर एज ए लीड रोल या कोई भी रोल हो, A to Z बेहतर रोल मैं करने का प्रयास करूंगा। तो जो कोई भी साथी के संपर्क में यदि कोई डायरेक्टर हैं जो इस तरह की फिल्में करना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और तमाम ऐसी फिल्मों से जुड़ी तमाम जानकारियों के विषय में आप कुछ जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और एज ए प्रोड्यूसर के तौर पे अगर आप किसी को लेना चाहते हैं तो उन्हें भी ये देंगे। तो आप संपर्क करें किसी भी बात के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रज्ञा टाइम्स चैनल से ऋतिक रोशन आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप बहुजन पत्रकारिता में प्रज्ञा टाइम्स चैनल को मदद करना चाहते हैं तो आप हमें मदद कर सकते हैं। हमारा फोन पे, गूगल पे नंबर है 9934240303। इस पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं। आपका एक एक पैसा बहुजन मिशन के काम आएगा, बहुजन पत्रकारिता के काम आएगा। देश भर में जहाँ भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार होता है वहाँ हम जाएंगे और उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। तो आप बहुजन पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, हमें आर्थिक सहायता करें। धन्यवाद।